आजकल कुछ लोग ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण कर्मणा होता है, जन्मना नहीं होता। और प्रमाण के लिए एक श्लोक का रट्टा मार लिया है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब कोई शूद्र होते हैं और कर्म करके कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। अरे ऐसे कैसे बन जाएगा भाई? ब्राह्मण माता ब्राह्मण पिता होने पर उनका जो बालक होगा वही ब्राह्मण होगा। और प्रमाण के लिए मैं आपको बताता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेसाम प्राणिनाम यह, जन्म से ही ब्राह्मण सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद महाभारत ग्रंथ में जन्म नैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायत, ब्राह्मण जन्म से ही महान है और सभी लोगों के बीच में पूजनीय होता है। इसके बाद में जन्मना चोत्तमोयम च सर्वार्चा ब्राह्मणोर हति, ब्राह्मण जन्म से ही उत्तम है और सभी के द्वारा सम्माननीय है। इसके बाद में पद्म पुराण में जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारा द्विज उच्चते, ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है और जब उसका संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब उसे द्विज कहा जाता है। उसके बाद में वेदारंभ संस्कार करके जो अध्ययन करके वो उसमें पारंगत हो जाता है तो उसके बाद में उसे विप्र की संज्ञा दी जाती है और त्रिभी श्रोत्रिय लक्षणम, उसके बाद में इन तीनों कर्मों के बाद में वो श्रोत्रिय हो जाता है। और श्रीमद् देवी भागवत में और ब्रह्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा कल्पकोटि सतेन च तपसा ब्राह्मणत्वं च न प्राप्नोति श्रुतौ सुत्रम, क्षत्रिय और वैश्य करोड़ों जन्मों तक भी तपस्या क्यों ना कर लें और वे ब्राह्मण बनना चाहें तब भी ब्राह्मण नहीं बन सकते। अब आप कहेंगे कि विश्वामित्र जी जो थे वो क्षत्रिय थे और तपस्या करके वो ब्राह्मण बन गए, तो भैया इसके लिए आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए। उन्होंने कितने हजारों, 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष तक तपस्या करी, उसके बाद भी उन्होंने उस शरीर का त्याग किया है, पक्षी की योनि तक में वे गए हैं। उसके बाद भी वशिष्ठ जी की कृपा से, सब देवताओं की कृपा से, सब ऋषियों की कृपा से उनको ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ है। और आप ऐसे ही 2 महीने 4 महीने का कोई कोर्स किया उसके बाद में ही ब्राह्मण बन जाएंगे, थोड़ा सा एक जो पवित्र खुद ही धारण करके ब्राह्मण बन जाएंगे? ऐसे ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणत्व होना जरूरी है। ब्राह्मण माता ब्राह्मण पिता के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न होती है वही ब्राह्मण होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी किया है, रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, सभी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। किसी श्लोक को पकड़ करके उसका अनर्थ कर देना ये ठीक नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है। इसलिए अध्ययन करें। राधे राधे।